खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और प्यारे नाम में मैं पास्टर दानिश पीटर नए साल की खुशियों के साथ आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। खुदावंद में मेरी रूह शाद है। मैं खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ इस नए और मुबारक साल के लिए। याद रखें कि खुदा अपने वादों में सच्चा है, आदिल है। जो कुछ उसने कलाम मुक़द्दस में तहरीर शुदा कलाम में फरमाया है वो उन सारी बातों को पूरा करता है। खुदा के कलाम के वादे हमारे लिए हैं और याद रखिए कि वो अपने किसी एक वादे से भी फरामोश नहीं होता। आज 2024 का आगाज़ हो चुका है और ये एक नया बाब मैं समझता हूँ कि खुदा ने हम तमाम की ज़िंदगी के अंदर खोला है। बहुत सारे अज़ाइम, बहुत सारी रोयाएँ, बहुत सारे ख्वाब हम तमाम की ज़िंदगी के अंदर होंगे। मे बी बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर, कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर या शख्सी ज़िंदगी को लेकर। कई सारे लोग इस नए साल में अपने लिए रेजोल्यूशंस बांधते हैं। मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, मैं शराब पीनी छोड़ दूंगा। कोई कहता है मैं ये बुरा काम छोड़ दूंगा, मैं ये करना शुरू कर दूंगा। अज़ाइम है, बहुत सारी रेजोल्यूशंस हैं, वादे हैं जो आप अपने साथ बांधते हैं। कुछों पे पूरे साल में आप पूरा उतर आते हैं और कुछ ऐसे ही जो है वो रह जाते हैं। लेकिन तो भी याद रखें ये हम हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जो खुदा कहता है, खुदा उन बातों को पूरा करता है, क्योंकि खुदा ने इंसान को पहले दिन ही से बरकत के लिए बनाया है, बरकत के लिए पैदा किया है। अगर कोई ये सोचता है ना हो मुश्किलें इतनी ज़्यादा हैं, तो वो इस हो से बाहर निकल आए, क्योंकि खुदा ने आपको बरकत के लिए बनाया है, बरकत के साथ बनाया है। बरकतें आपकी ज़ात का ही हिस्सा है। उसने लिखा है कि जब उसने आदम और हवा को बनाया, उसने ज़मीन की सारी चीज़ों पर उन्हें इख्तियार दिया। यहाँ तक कि जानदार आदम के पास खुदा लेकर आया। आदम से कहा तू जिस जानवर का जो नाम रखेगा इसका वो ही नाम होगा। इसका मतलब जो कुछ तेरे मुंह से निकलेगा मैं तेरी बात को पूरा कर दूंगा, जो कुछ तेरे मुंह से। सो आज का प्रोग्राम बड़ा खास है। अगर आप इस कलाम को या इन कलाम की बातों को जो आज प्रोग्राम में हम करने वाले हैं आप समझ जाएंगे, ये आपकी ज़िंदगी को नई सिमत देगा। नया आगाज़ सिर्फ 2024 का आगाज़ नहीं बल्कि आपकी बरकत याफ्ता ज़िंदगी का भी एक नया आगाज़ होगा। सो ज़रूर प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नए साल के इस खसूसी प्रोग्राम में मेरे हम खिदमत दोस्त ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के इस रोया में मेरे शरीक खुदा के खुदाम आज मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ रेवरेंड अनमोल डोगरा साहब की, पास्टर फरमान लाला साहब की, पास्टर शहबाज फ़ाखिर साहब की, रेवरेंड शरीफ रशीद साहब की, पास्टर स्टीफन जेम्स की। ये खुदा के ज़बरदस्त खुदाम हैं जो हमेशा खुदावंद के काम में बादशाहत की वसत में जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें हमारे साथ शरीक हैं और जो कुछ हम करते हैं they are a wonderful part of it. So आज मैं बहुत खुश हूँ that they are here with us. आइए उनकी तरफ चलते हैं। पाजी साहिबान, थैंक यू वेरी मच सर आपके टाइम के लिए और आज आप सबके आने के लिए। नया साल है। पास्टर अनमोल साहब आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आप उस कुर्सी पर बैठे हैं। कैसा लग रहा है नया साल और इस साल आपके क्या अज़ाइम हैं? मसीह के मुक़द्दस नाम में आप तमाम की सलामती हो। मेरी तरफ से, मेरे चर्च न्यू नाज़िम चर्च ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से आप तमाम देखने वालों को और यहाँ स्टूडियोज़ में खुदाम को नया साल बहुत बहुत आपको भी। और जिस तरह से खुदा के खालिद ने कहा कि आपकी क्या अज़ाइम है, मैं बताना चाहता हूँ कि खुदा ने गुज़रे साल 2023 में हमें एज चर्च और एज ग्रेस नेटवर्क, हम क्योंकि कोलैबोरेशन में हैं, पार्टनर्स हैं, हमने मिलकर खुदा का काम किया और खुदा के बड़े जलाल को देखा, खुदा की बड़ी कुदरत को देखा है। और 2024 में भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें एक नया साल दिया है और उसने हम पर ये फजल किया है और उसका ये रहम है कि हम इस नए साल में हैं। और मेरा ये प्लान है, हमारी दुआ है
मंसूबे हैं कि खुदा इस नए साल में हमें एज चर्च आमीन। और एज ग्रेस नेटवर्क पार्टनर में बढ़ाए। आमीन। और मैं इस बात के लिए दुआ भी कर रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट्स आइंदा ग्रेस नेटवर्क के साथ हम करने वाले हैं और वो कराची शहर के लिए, ना सिर्फ कराची शहर के लिए बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त होंगे और लोग खुदा के कलाम को सुनेंगे, निजात पाएंगे और यीशु मसीह के पास आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर फरमान साहब, नया साल आ गया है 2024, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? सर, नया साल आपको मुबारक हो और तमाम साथियों को और जो हमें देख रहे सुन रहे हैं उनको भी नया साल मुबारक हो। तो जैसे पास्टर मौलवी ने बताया है, और पिछले साल में भी हमने बहुत से खुदावन के काम में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खुदा ने वाकई हमें फतह बख्शी है और ग्रेस नेटवर्क के लिए भी हम शुक्रगुज़ार हैं जिनकी वसासत से बहुत खुदा बड़े बड़े काम कर रहा है। और मेरा ईमान है कि नए साल में भी खुदावंद हमें मिलकर इकट्ठे रहकर खुदा काम करने का फजल देगा। और जिस तरह गुज़रे साल में ग्रेस नेटवर्क ने तरक्की की है और नए साल में जब हम बाहर मिलकर काम करेंगे तो खुदा से बढ़कर हमें तरक्की देगा। आमीन। और मेरा ईमान है कि खुदावंद ज़रूर इसी तरह जब अपने खुदा के काम में एक दूसरे का हिस्सा बनेंगे तो खुदावंद हमें ज़रूर बढ़ाएगा भी और मदद भी करेगा। तो मैं अपने हम साथियों के लिए भी शुक्रगुज़ार हूँ। जैसे सब हम बैठे हुए हैं तो मैं अभी से कहता हूँ कि इस तरह हमने पिछले साल में 2023 में खुदावंद के नाम को जलाल दिया और खुदावंद ने हमारी मदद भी की। और इसी तरह नए साल में भी हमें एक दूसरे के साथ खड़े रहकर खुदावंद के काम में ज़रूर हिस्सा बांटना है। तो मेरा ईमान है कि खुदा तरक्की देगा। आमीन, आमीन। पास्टर शहबाज साहब, सेम क्वेश्चन। मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली फतहमंद नाम में पास्टर शहबाज की तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आपको सलाम और नए साल की ढेरों खुशियां मुबारक हों। ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न देखने वालों को मैं आज नए साल की खुशियों में शरीक करता हूं और मेरा दिल नहायत शादमान है कि खुदा ने 2023 के इख्तिताम में अपनी इलाही कुदरत से, जलाल से भरा और हम आगे 2024 के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि खुदा जिस तरह साल को अपने लुफ्त का ताज पहनाता है और उसकी राहों से रोगन टपकता है। ईमान ये है कि खुदा आने वाले साल 2024 में अपनी इलाही कुदरत के साथ हमें और ज़्यादा ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के साथ कोलैबोरेशन में बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करेगा जो पिछले साल हम नहीं कर पाए। ईमान ये है कि वो आगे साल हम ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के साथ मिलकर बेहतरीन से बेहतरीन करने वाले। आमीन, आमीन। खुदा की तारीफ हो। पास्टर शरीफ साहब हमारे साथ हैं। पास्टर साहब, नया साल है। यस, प्रेज द लॉर्ड। पादी साहब आपको और तमाम अपने दोस्तों और दुनिया भर में देखने वाले ग्रेस नेटवर्क के तमाम मौजूद बहन भाइयों को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली और चर्च की तरफ से सन 2024 बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरह हमारे सारे भाई इस बात का तहिया कर रहे हैं तो मैं अक्सर जब इसकी संग बुनियाद ऑलमोस्ट ये हमारा 5वां चौथा साल चल रहा है ग्रेस नेटवर्क का, तो मैं हमेशा कहता हूँ ग्रेस नेटवर्क इज़ ग्रेट नेटवर्क। तो खुदा की शुक्रगुजारी है कि मैं समझता हूँ कि भाई दानिश की सरबराही में, खुदा के बंदा की सरबराही में भी पिछले इसी 2023 में शहर कराची में जो एक प्रोग्राम किया गया और एक अलग नौइयत का कि जिसमें उन्होंने तमाम जर्नलिस्ट को, पॉलिटिशियंस को उसमें शामिल किया कि हम मिलकर ग्रेस नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से परसिक्यूशंस पर जो खुदा ने अपने बंदा को ये रोया दी। और नो डाउट वो एक प्रोग्राम हट कर था। तो मेरी ये हमेशा मेरी भी सोच है कि हम खुदावंद के लिए कुछ ना कुछ नया काम करें। जिस तरह हमारा नया साल आ रहा है तो हमारी उम्मीद है कि हम पादी साहब की सरबराही में कुछ नया करेंगे खुदा के काम। और खुदा भी नई ज़िंदगी को, नई पैदाइश को, नए गीत को पसंद करता है। आई होप कि ग्रेस नेटवर्क की रहबरी में हम कुछ नया करेंगे। आमीन, आमीन। पास्टर स्टीफन साहब हमारे साथ हैं। भाई साहब, नए साल के लिए क्या आपकी सोच, रोया, ख्वाब, व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट इट? या मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली और चर्च की तरफ से आप तमाम देखने वालों को और यहाँ मौजूद तमाम दोस्तों को भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो।
वेयर देयर इज ग्रेस देयर इज डिफरेंस। जो भी बात पादी शरीफ साहब कर रहे थे मैं उसी को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। वेयर देयर इज ग्रेस देयर इज डिफरेंस, ये मैंने ये स्लोगन मैंने किसी जगह पर पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि, और हमेशा यही होता है जब खुदा का फजल हम पर आता है और हम मुख्तलिफ तरीके से और अलग तरीके से काम करते हैं। अब जब से हमने आगाज़ किया है हमने अलग ही काम किए हैं, और पास्टर दानिश पीटर के साथ मिलकर हम तमाम दोस्त जो है वो ये तहैया भी करते हैं और ये अहद भी करते हैं कि आने वाले साल में खुदा के इस फजल को खुदा ग्रेस नेटवर्क पर और बढ़ाए, ताकि हम और ज़्यादा डिफरेंस के साथ जो है वो अच्छा काम कर सकें, जो कि भलाई, बेहतरी और किंगडम प्रोस्पेरिटी का सबब बन सके। मैं ऐसे देखता हूँ। और मैं पिछले दिनों में कोई एक ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसके हिसाब से सन 2023 में पेंडेमिक्स के बाद 79% लोगों का ये मानना है कि 2023 उनके लिए बहुत मुश्किल में गुजरा है। व्हाट आई एम सीइंग, जो मैं देख रहा हूँ वो ये कि सन 2024 जो है ये डबल पोर्शन का साल होने वाला है। वेरी फर्स्ट डे से ही जो है वो खुदा उन सारी रुकी हुई बरकतों को जो हम हासिल नहीं कर सके खुदा उसे जारी करने वाला है। भाई साहब आपने बड़ी मैं समझता हूँ कि आपने तमहीद ही बांध दी है, और प्रोग्राम के अंदर आज मैं बरकतों के ताल्लुक से बात करना चाहता हूँ। साल का आगाज़ है, रहमतों और नेमतों और बरकतों की बात ही होनी चाहिए, लेकिन ये बड़ी ख़ास बात भी है। अच्छा, प्रोग्राम के अंदर अगर आप में से किसी का भी दिल करे आप बोल सकते हैं, और बिला तकल्लुफ़ आप मुझे रोक भी सकते हैं। चूँकि हम डिस्कस कर रहे हैं खुदा के कलाम के ऊपर, अपनी अपनी राय भी आप दे सकते हैं। सो इट्स मोर लाइक अ डिस्कशन, और मेरा ईमान है कि देखने वालों के लिए भी ये और सुनने वालों के लिए ये बरकत का सबब ठहरेगा। एनीवे, बरकत की बात आपने की 2023 और 2020 के अंदर गालबन कोविड-19 या कोरोना वायरस का ब्रेकआउट पूरी दुनिया के अंदर हुआ, सारी दुनिया की शक्ल बदल गई। अभी भी उसके इकोनॉमिक जो माशरती तौर पर या माशी तौर पर जो असरात हैं वो मौजूद हैं। नौकरियां चले गई, इवन जो वापस नौकरियों पर चले गए हैं वो रिस्टोर नहीं हो पाए। दुनिया में काल पड़े हुए हैं जगह जगह। अभी एक बड़ी जंग दो बड़े ममालिक के दरमियान छिड़ी हुई है, इट्स ऑन गोइंग, और लोग मर भी रहे हैं, भूख भी है, प्यास भी है, अफलास भी है। लेकिन इन सारी चीज़ों के दरमियान बतौर ईमानदार हमारा ये ईमान भी है कि खुदा हमारे छुपने की जगह है, हमारी जान का लंगर है, हमें बचाने वाला है। और कलाम का ये वादा है कि तेरे एक तरफ 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिर जाएंगे, लेकिन तुझे कोई ज़र ना पहुंचेगा। अब चर्च में या कलीसिया में जो लोग हैं, जो ईमानदार हैं, या तो वो ये बात मान सकते हैं जो दुनिया हमें बता रही है, या वो बात मान सकते हैं जो खुदा हमें बता रहा है। खुदा हमें ये बता रहा है कि दुनिया मरेगी, लुटेगी, तबाह होगी, लेकिन तुझे कोई ज़र ना पहुंचेगा। या फिर हम न्यूज़ और ख़बरें मान लें जो हमें ये कह रही हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल बैठने वाली है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में जाने वाला है, दुनिया के मुल्क जो हैं वो बैंकरप्ट होने वाले हैं, या हम वो वाली बातों को हकीकत मान लें। पास्टर शरीफ साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहता हूँ। आपकी निगाह में जो एक ईमानदार है, जो खुदा तरस बंदा है, उसकी निगाह इस नए जहन के साथ जो मसीह का बख्शा गया है क्या होनी चाहिए, और उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? बड़ी अच्छी आपने बात की। इस बिफोर प्रोग्राम भी हम इससे थोड़ी सी बात कर रहे थे कि खुदा के वादे जो हैं और सब ये हमारी मिरास है। देखिए, दो चीज़ें हैं। जब बनी इसराइल वहाँ मिस्र से निकली है तो उनके लिए दो साए थे। एक तो वो बादल के ज़ेरे साए चल रहे थे। कलाम हक में लिखा है वो बादल क्या था, लिखा खुदा रात को आग का शोला बनकर और दिन को बादल बनकर सतून बनकर उनके साथ, ताकि रोशनी मिले, और दिन को बादल बन के साया बन। तो वो फितरत के ज़ेरे साया नहीं चले, वो खुदा के ज़ेरे साया चले। क्या बात है। और आप देखिए कलाम हक में लिखा है ना उनकी जूतियाँ टूटी, ना उनके कपड़ों का रंग बदला। जबकि देखिए नेचुरली आज भी हमने ये कपड़े पहने, कुछ अरसे बाद इनका रंग खराब हो जाता है, जूतियाँ खराब। वो एक बड़ा अरसा 40 साल वो चलते रहे, कोई बिजनेस नहीं था, कोई हमें हॉस्पिटल नहीं मिल रहा उनको ऐसा उनके साथ चलता हुआ, कोई फर्स्ट एड उस तरह पे हमें ऐसी नहीं मिल रही, लेकिन वो फितरत के ज़ेरे साया नहीं,
وہ خدا کے زیر سایہ کلمے کلام جو کچھ خدا نے ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا. تو میں سمجھتا ہوں آج بھی جو خدا کا کلام ہے ہمیں اس کے زیر سایہ، اور خدا کا کلمہ یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح کے جب ہم وعدوں اور اس کے کلام کے زیر سایہ چلیں گے تو یہ دنیا کی روشنی، دنیا کی خبریں منفی جو ہے یہ ہم پر میرا ایمان اثر انداز نہیں ہو سکتی. ہوں گی بھی، لیکن جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو وہ ہمیں ڈوبنے، ہلاک ہونے، جو شیر کا بچہ بھوکا حاجت مند ہو سکتا ہے، میرا طالب کسی نعمت کا محتاج. تو لفظ طالب ہے، طالب سے طالب علم، جو یسوع کا شاگرد بناؤ. بھائی صاحب آج نا شاگرد نہیں لوگ بنتے. لوگ کہتے ہیں جی میرے اتنے ممبر، کسی خادم نے کہا کہ وہ میرے اتنے ممبر ہوتے ہیں، اس نے کہا نہیں، ممبر نہ بنائے، شاگرد بنائے. جو شاگرد ہوگا وہ کلام کے زیر سایہ جب ہم چلیں گے، خدا کے وعدوں کے زیر سایہ، وہ محفوظ بھی رہیں گے. حالات کیسے بھی کچھ نہ ہو، لیکن خداوند ان کو کسی نعمت کا محتاج ہونے دے گا. لیکن یہ تو ایک بات ہے، کب کوئی بندہ خدا کے وعدے پر ایمان لے کر آ سکتا ہے؟ پسند مول صاحب، کب کوئی بندہ خدا کے وعدے پر یقین کر سکتا ہے؟ کیونکہ دنیا کی جو آوازیں بڑی سٹرونگ ہیں، لیکن کیا کوئی کرے یا کیا ہو کہ وہ بندہ خدا کے وعدوں پر ایمان لے آئے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. اور میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ خدا میرے دادا کے ساتھ تھا، خدا آگے میرے باپ کے ساتھ ہے، اور خدا نے آگے ہمیں بڑھایا ہے. تو یہ خدا کی وفاداری ہے، اور یہ اس کے وعدے ہیں جو ہماری زندگی میں وقت با وقت پورے ہو رہے ہیں. تو صرف خدا کے کلام پر عمل کرنا، جو بیفور پروگرام ہم بات کر رہے تھے کہ سب کچھ خدا نے اپنے کلام میں ہمیں دے دیا ہے، اب اس کلام کو پڑھنا ہے اور اس پر ایمان رکھ کے اس کو دل سے قبول کرنا ہے اور اس پر صرف بھروسہ رکھنا ہے اور اس پر چلنا ہے. اور جب ہم خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کے کلام کو سنتے ہیں، اور یہ صرف سننا کافی نہیں ہے بلکہ اس میں جینا، اس پر عمل کرنا کہ خداوند تو سب کچھ کر سکتا ہے. اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو میں اس بات پر کامل ایمان رکھتا ہوں کہ جتنے ہمارے عزیز بہن بھائی دوست دیکھ رہے ہیں، آپ 2024 میں خدا کے کلام پر ایمان رکھیں، خدا کے کلام کو دل میں رکھیں، اور صرف سننے کی حد تک نہیں بلکہ خدا کے کلام پر چلیں. اور جس طرح سے خدا کے خادم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پر جب ایمان رکھیں گے تو وہ ساری چیزیں وقت با وقت آپ کے لیے ہو جائیں گی، اور آپ ایمان میں مضبوط ہوتے جائیں گے اور خدا آپ کے لیے کرتا ہے. یہ بھی بات بڑی زبردست ہے صاحب، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمان رکھنے کے لیے بھی کسی شخص کا مسیح خداوند میں ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب تک کوئی مسیح میں نہیں ہے، وہ باہر سے دیکھیں، ایک بات میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ کئی دفعہ ہم چیز کو تجربہ کیے بغیر اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں. یعنی کہ کوئی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی بول دے یار اور جگہ بڑی بیکار ہے یار، کیوں؟ کیونکہ اس نے سنا ہے کہ وہ جگہ بیکار ہے، وہ گیا نہیں ہے وہاں پر، لیکن جانے سے پہلے ہی اس نے تصویر بنا لی ہے، جائزہ لگا لیا. لکھا ہے 2 کرنتھیوں 5 باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی ہیں. میں اکثر اوقات لوگوں کی زندگی میں یہ امنگ دیکھتا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں ان کے لیے نئی ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، بڑی ہو جائیں، مثبت ہو جائیں، لیکن وہ پہلا عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ ان کے ذہن کی اپنی تبدیلی، اپنے ذہن میں بہتر چیزوں کو قبول کرنا. آج بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے دین میں بھی ہیں یا معاشرے میں بھی ہیں، ہماری سوسائٹی میں جو ہمیں سننے کو ملتی ہیں، جن کا بڑا اسٹرانگ انفلوئنس ہے، جن کو ہم نے اپنا ایمان بنا لیا ہے، جن کو میں انگریزی زبان میں وہ کہتے ہیں سیکریٹ کاؤز. ایسی چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں اور چھپ کے وہ ہمارا وہ جو ہے نا وہ کام تمام کر رہی ہیں. لالا جی، میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں اور میں ضرور یہ بات بطور سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص کا ذہن کیسے تبدیل ہو سکتا ہے، یا وہ کیا کرے کہ یہ جو ایمان ہے یہ جڑ اس کے اندر پکڑ لے. کلام میں بڑی خوش بات لکھی ہے. پولس رسول کہتا ہے تیرا فضل ہی میرے لیے کافی ہے. پھر کلام میں یہ لکھا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو.
प्रॉब्लम ये है कि लोगों का ध्यान या ईमान खुदा पर नहीं, लेकिन जो शख्स खुदावंद पर ईमान ले आता है खुदा उसके लिए फिर बड़े बड़े काम करता है। और जब तक ईमान नहीं है, ईमान के बगैर हम कुछ भी कर नहीं सकते। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से है। तो जो शख्स खुदा के पाक कलाम को सुनेगा, भरोसा करेगा, इत्काद करेगा, खुदा उसके लिए फिर नए नए काम करेगा। और जो पिछले साल नहीं कर सके, तो मैं आज ये कहना चाहता हूं जो सुन रहे हैं हमें, कि नए साल के लिए अपना ध्यान, अपने ख्याल, अपनी सोच अपने खुदावंद को दे, और आपकी उम्मीद जाती ना रहेगी, बल्कि नए साल में खुदा एक नए काम करेगा जो इंसान के लिए जरूरी है कि अपने खुदा पर निगाहें लगाए। जब तक ईमान के बानी को हम तकते ही नहीं है, अपनी आंखें नहीं लगाते, और सोच हमारी है कि काम बड़े बड़े हो जाए, काम ऐसे हो जाए, कभी नहीं हो सकते। खुदावंद के बगैर, यीशु मसीह के बगैर कोई काम कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन जब तक अपने खुदावंद पर, यीशु मसीह पर अपनी आंखें लगाएंगे, तो मेरा ईमान है कि खुदा नए साल में जो पिछले साल हम नहीं कर सके, नए साल में खुदावंद काम करेगा। जैसे अभी पास्टर फाखर कुछ कह रहे थे कि लाला जी कह रहे कि नए चर्च, और मैं कहता हूं कि हमारा ईमान है कि अगर हमने 10 का है तो खुदा जो कि 7 बना चुका है, और खुदा 20 भी बना देगा। और खुदा के सामने कोई काम नामुमकिन नहीं है। जो इंसान नहीं कर सकता, हमारा खुदा वो कर सकता है। तो हमें अपने खुदा पर इत्काद रखना है। लेकिन जब खुदा के साथ आप चलते हैं तो खुदा हमारे साथ साथ आगे चलता है, वो राहों को पाक करता है। क्योंकि खुदा ने अपने कलाम में फरमाया, और खुदा ने यशूआ से कहा, जैसे मैं मूसा के साथ था वह भी साथ होगा। तो खुदा हमारे साथ होगा, और जो ईमान रखते खुदा उनके साथ है, और जो ईमान नहीं रखते वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। मैं समझता दादा जी, मैं ये बात मैं 100% मानता हूँ। मैं इसको चलें और थोड़ा नहीं, थोड़ा और मुश्किल करना चाहता हूँ। वो ये है, आज जो हकीकत भी है, लोग मसीह पर ईमान ले भी आते हैं, लेकिन मसीह पर ईमान रखना और जहन तब्दील होना, ये 2 अलग अलग बातें हैं। कई लोग यीशु पर ईमान रखते हैं कि वो खुदा का बेटा है, वो मुनज्जी है, वो मेरा खुदावंद है, मैं उस पर ईमान रखता हूँ, मैं उसकी इबादत करता हूँ, परस्तिश करता हूँ, लेकिन दिमागी फतूर उनके नहीं जाते, उनका जहन तब्दील नहीं होता। अच्छा, पौलुस रसूल इस हवाले में इसी बात पर एम्फसाइज कर रहे हैं। वो कह रहा है, इसीलिए जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक, एम्फसाइज कर रहे हैं, यानी कि उस वक्त भी कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी जो उन्हें करंथियों की कलीसिया को ये बात कहनी पड़ी है कि भाई तुम मसीह में हो तो समझो कि एक नई मखलूक हो, पुरानी चीजें जाती रही हैं, यानी कि तुम्हारा तर्ज जिंदगी भी तब्दील होगा। एक बंदा, मैं अक्सर औकात जब हमारे बाद जो खिदमत में आ रहे हैं बहन भाई, मैं उनके साथ जब बैठता हूँ तो मैं ये बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई, जब आप ऊंची उड़ान लेना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनके साथ उठे बैठे जो उस उड़ान को ले चुके हैं। अगर आप उकाब बनना चाहते हैं और चूज़ों के साथ रहते हैं तो उकाब के से किरदार में आप कभी नहीं ढलेंगे। उकाब बनने के लिए ज़रूरी है। तो ये जो जहन की तब्दीली है, ये कैसे होगी पास्टर शहबाज साहब? जी भाई साहब, मैं एक बार फिर दिल से शुक्रगुजार हूँ। बड़ा अच्छा ये टॉपिक चल रहा है, और मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह लोग इस ईमान को अपनी जिंदगी में लेकर उसमें मजबूत और कायम रह सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ईमान उम्मीद की हुई चीजों का यकीन है और अनदेखी चीजों का सबूत है। आज फुकदान ये है कि लोग कम एतकादी से बाहर नहीं निकलते और इस बात पर यकीन नहीं रखते कि जिस खुदा ने हमें अपनी शबीह पर बनाया। बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जमीन सुनसान और वीरान थी, उसने कहा और हो गया। और वही सिफात खुदा ने हमारे अंदर रखी हुई है। और जब हम अय्यूब की किताब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जो तू कहेगा तेरे लिए हो जाएगा। तो आज जब खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि वो पुरानी चीजें जाती रही, तो ये आज ईमान रखने की जरूरत है कि खुदा ने हमारे लिए वो प्रॉस्पेरिटी, खुदा ने हमारे लिए वो तमाम बरकतें डिक्लेयर कर दी हैं। जस्ट हमें उस पर यकीन रखना
और हमें ईमान में कायम रहना है, और ईमान पर कायम उसी सूरत में रह सकते हैं जब उसके कलाम खुदा को, कलाम की सदाकतों को अपने दिल में रखेंगे और उसका यकीन करेंगे। अच्छा, मैं इस पर अगर आपकी इजाज़त हो ऐड करना चाहता हूँ। आप सवाल करें कि जहन कैसी चीज़। हाँ, बेशक नया मखलूक लिखा है, पुरानी चीज़ें जाती हैं, और सब नया मखलूक, नई पैदाइश। जब नया होता है तो इसका मतलब हर चीज़ नहीं। आपने एक घर बनाया, कभी कभी लोग नया घर बनाते हैं लेकिन खिड़कियाँ पुरानी रखी, जी, दरवाजे सेकंड हैंड लेके लगा रहे, वो नया घर नहीं। कई दफ़ा देखा है लोग चर्च जाते हैं, ईमानदार बदकिस्मा, वो सारी नए मखलूक का वो दावा करते हैं सर्टिफिकेट, लेकिन उनका जहन वही पुराना, उनकी आंखें खिड़कियाँ वही पुरानी, उनका ये जो जुबान है वही पुरानी। कहते हैं नहीं ये मतलब मेरा तकिया कलाम है, मसलन कोई गाली उनका स्टाइल होता है देना। तो जहन के लिए जो रूहानी जंग, जब हम इसके बारे में स्टडी करें तो 3 स्टेप में इब्लीस हमारे पर, एक उस पहले नंबर पर जहन पर हमारे हमला करता है, और फिर वो रूह, बदन पे, और फिर रूह पे। तो जहन, ये मैं इसको रिंग कहता हूँ रेसलिंग का। इब्लीस अपने मनफी ख्याल, वही पुरानी आदतें, वाह पतरस कहता है जहालत के पुराने ख्वाहिशों के जुए में ना जुटो, इब्लीस उस रिंग में उनको फेंकेगा। लेकिन अगर हम इधर खुदा के ख्याल, यानी इब्लीस के और खुदा के ख्याल इस रिंग में, अब मौका हमने किसको देना है, किसकी हम सपोर्ट करें। अगर हमने लिखा है, दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा, तो जितना कलाम हम पढ़ेंगे, हम सुनेंगे, हम उस बातों को याद करेंगे, हमारा ज़हन उतना मजबूत हो जाएगा, हमारा ज़हन पाक होगा, जो आप कहते हैं ज़हन तब्दील होगा। और एक और चीज बाइबल मुकद्दस में पालूस कहता है कि कदीम जो ओल्ड बातें हैं उनको छोड़कर कमाल की तरफ बढ़े। क्या बात है। और यसाया की किताब में लिखा है कदीम बातों को छोड़कर पुरानी बातों को याद ना करो, क्योंकि खुदा तुम्हारे लिए नया करना चाहता है, नया काम करेगा। ये बड़ी जबरदस्त बात है भाई साहब। मैं आपकी 100%, अगर कोई चाहता है कि उसका ज़हन तब्दील हो, जरूरी है कि वो कलाम में जिंदगी गुजारे। और कलाम में जिंदगी गुजारने का मतलब ये नहीं है कि खाली अच्छे सरमन सुने, बल्कि उसमें रहे, कलाम पढ़े, खुद पढ़ें, यू रीड द वर्ड। अच्छा, अब कई लोग हैं, बड़े नवाबी जिंदगी है उनकी ना, मतलब वो चाहते हैं कि पादरी कलाम साढ़े लिए आके पढ़ दे। मैं नहीं पढ़ना। एक तो मैंने लिटरली, मुझे इतना अफसोस हुआ, हमारे बड़े अजीब स्टैंडर्ड में, मैं ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करता, ना ही कर सकता हूँ, क्योंकि बतौर खादिम एक सर्टन वैल्यूज़ हैं जो मैंने खिदमत में सेट की हुई हैं, जहाँ पर मैं किसी के तसल्लुत में नहीं रह सकता, वो कोई भी हो। उसने कहा भाई साहब तुहानू चंदा कद ली देने हैं, मतलब कलाम तुसी पढ़ोगे, दुआ तुसी करोगे, एंड वी विल पे यू फॉर दैट। मैनू वो खादम ने यह गल सुनाई, मैं क्या यार, मैं तो बहुत, मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, लफ्ज़ नहीं है कि मैं किस तरह इसका जवाब दूँ कि कोई मुझे पे कर रहा है कि मैं उसके हक में दुआ भी करूं और कलाम भी पढ़ूं, लेकिन उन्हें नहीं करना। यानी कि लोगों का ये है कि खुदा हमें बरकत दे, लेकिन मैं खुदा में नहीं रहना चाहता। जो कोई खुदा के कलाम में नहीं रहेगा, मैं कल ही कहीं पर बात कर रहा था और वहाँ पर एक स्टेटमेंट मैंने दी अंग्रेजी में, वॉट एवर यू विल फीड मोर, आप अगर अपनी रूह को ज़्यादा खिलाएंगे, उसकी ग़िज़ा का ज़्यादा ख्याल रखेंगे, आपकी रूह तवाना होगी। आप अपने बदन को ज़्यादा खिलाएंगे, आपका बदन तवाना होगा। यानी कि जिस्मानी रविशें और ख्वाहिशें, जिस्मानी खसलतें, अगर आप उन्हें एंटरटेन करते रहेंगे, अगर आपका ज़िना करने का दिल कर रहा है, आपने एक दफ़ा किया और आपने कहा नहीं बस एक ही दफ़ा करना है, वो दूसरी दफ़ा फिर होगा, वो तीसरी दफ़ा होगा, और आप उसको फीड करते जाएंगे, ये आपकी ज़ात का हिस्सा बन जाएगा। मतलब एक वो वक्त आएगा जब आप ऐसे जानी बन चुके होंगे कि आप जनाकारी छोड़ना चाहते होंगे लेकिन वो छूट नहीं रही होगी। सेम विद सिगरेट, शराब, XYZ, गाली की पाल साहब ने एक मिसाल दी, फिर वो हमारी शिरस्त बन जाती है, हमारी ज़ात का हिस्सा बन जाती है, गुनाह नहीं समझते, फिर हम उसे गुनाह नहीं समझते। तो वट एवर यू विल फीड मोर, अगर आप खुदा का कलाम अपने अंदर बिठाते जाएंगे, खुदा का कलाम जड़ पकड़ेगा। पास्टर स्टीफन साहब, मैं आपकी तरफ भी आना चाहता हूँ और ज़रूर चाहता हूँ कि इसी मौजू पर कुछ रोशनी डालें। नई पैदाइश
اور کس طرح کوئی شخص نیا ذہن اپنے بھائی صاحب میں یوں سمجھتا ہوں ابھی موسٹلی ہم میں سے زیادہ لوگوں نے بات یہ کی ہے کہ اگر ہم کلام پر امفیسائز کریں، اگر ہم کلام پر دھیان دیں تو یہ ہم برکت لے سکتے ہیں. اور میں ذاتی طور پر یہ بات سمجھتا ہوں کہ برکت لینے کے لیے ضروری ہے کہ بائبل مقدس کی کوئی ایک آیت میرے ذہن میں ہو، کوئی بات جو مجھے چینج کر رہی ہو، جو مجھے تبدیل کر رہی ہو. اور یہ ہم پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے، سٹیپ بائی سٹیپ اسے لیتے ہیں. ضروری ہے کہ پہلے جو شخص نجات یافتہ ہے، اگر وہ نجات یافتہ ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. اگر وہ نیا مخلوق ہے تو پھر ضروری ہے کہ بائبل مقدس کی اعمال کی کتاب کی وہ بات جو یسوع نے کہا کہ پاک بنو جیسا میں پاک ہوں. اچھا ہم ہو نہیں سکتے لیکن ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں. تو سننے والوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم کوشش ضرور کریں، اور کوشش یہ کریں کہ ہم آئندہ کو چینج ہوں. جو خصلتیں ہمارے اندر ہیں، جو پرانی عادتیں بینگ اے انسان ہمارے اندر ہے، وہ تو ایک فور ایور کی لڑائی ہے اور وہ ہم نے لڑتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے بھائی صاحب کہہ رہے تھے وہ ہمارا ذہن جو ایک رنگ ہے اور اس میں وہ فائٹ چل رہی ہے. لیکن اگر وہی والی بات کہ اگر کلام جو کہ ہم اپنی روح کی غذا سمجھ کر لیں، اور ابھی آپ جب بات کرتے تھے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ کلام میں جینا پڑے گا. ہمیں صرف سننا نہیں ہے، ہمیں کلام میں جینا پڑے گا. اور جب ہم اس کے مطابق جینا شروع کریں گے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کریں گے، بٹ آئی تھنک کہ پھر چینج جو ہے وہ چینجز ہمیں نظر آئیں گے ہماری اپنی زندگیوں میں. ہم چونکہ خادم ہیں اور ہم پیدائشی طور پر تو ہم روحانی نہیں تھے، ہم نے بھی یسوع کو قبول کیا، ہم چینج ہوئے. ہم چینج اس لیے ہوئے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو کلام میں جینا شروع کیا. تو بینگ اے رول ماڈلس ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جب آپ کو یہ بتا رہے ہیں تو آپ اس پر عمل کریں، سننے والے لوگ اس پر عمل کریں تاکہ وہ اس برکت کو لے سکے. کیونکہ جو کوئی زیادہ کلام اور کلام میں ہوگا وہ ویسے ہی برکت حاصل کرے گا. جو بات میں نے سٹارٹ میں کہی کہ جو بات ہے کہ ہمارے پاس ایک بائبل کی ورڈز ہونی چاہیے جو ہمیں برکت دے. ٹھیک ہے، اگر ہم چینج ہوں گے تو اور بائبل کی ورڈز خدا نے مجھے دی ہے، میں چاہتا ہوں میں سناؤں. رومیو 4 باب اور اس کی 20 آیت میں لکھا ہے، اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدوں میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی، اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اس سے پورا کرنے پر بھی قادر ہے. آمین. اور اسی بات کے ساتھ وہ بھی جوڑتے ہیں جو میرے ذہن میں تھی، وہ یہ کہ چونکہ ہم نئے سال کی جو بات کر رہے ہیں تو چینجز کے ساتھ اس ورس کے ساتھ ہم یہ بھی جوڑ سکتے ہیں. کرنتھس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ خدا نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے وہ برکت تیار کیا جو نہ کسی نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، اور نہ ہی کسی کے دل میں آئی. وہ تمام برکات خدا نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے رکھ چھوڑی ہے. آمین. اور سب آپ نے بڑا زبردست یہ جو دماغ اور ذہن کی بات، چونکہ فزیکلی بھی دیکھیں تو ہمارے پورے بدن کو کنٹرول ہمارا دماغ. دیکھیں کسی کا کوئی خدا نہ خواستہ دماغ میں کچھ پرابلم ہو جائے، اس کا حصہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، پیرالائز ہو جاتا ہے. تو ہم کہتے بھی نا تیرا تو دماغ خراب ہے، دماغ خراب ہے، سب کچھ خراب ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں ہم اس کو پریکٹیکلی اگر ویژن اپنی منسٹری میں بھی دیکھیں، میں اسی پر بات کر رہا تھا چرچ میں نے کہا دیکھیں اب دماغ کے کام ہے سوچنا. نئے سال کی اگر ہم نئی برکات نئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دماغ کچھ سوچے گا تو ہم کریں گے. پہلے دماغ، میں اکثر مثال دوں کہ بے شک قائد اعظم نے پاکستان کو بنایا لیکن اس کو کسی کے دماغ نے پہلے سوچا تھا، اور وہ علامہ اقبال جی. ان کو یہی کریڈٹ ہم دیتے ہیں کہ ان کا تصور پاکستان، انہوں نے سوچا، خیال، دماغ. تو جب مجھے ایک خادم کی بات آئی، اس نے کہا، وہ کورین خادم تھے، اس نے کہا اچھا دماغ، اچھی سوچ ہوگی اور اچھا خادم ہوگا، اچھا انسان بنے گا. اگر دماغ ہمارا ٹھیک ہو جائے، ذہن پازیٹیو ہو جائے، اور یہ خدا کے علاوہ نہیں ہو سکتا، کلام کے علاوہ نہیں ہو سکتا. اس میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جیسے کہنا ذہن چینج ہونا، میں سمجھتا ہم نے ایمان کی بھی بات کی، باقی باتیں بھی ہم سب خادموں نے کی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان ایمان بھی لے آتا ہے، ساری چیزیں کر لیتا ہے، اپنی فطرت چینج نہیں کرتا. لیکن جب انسان اپنی فطرت چینج کر لیتا ہے تو پھر ذہن بھی چینج ہو جاتا ہے. تو یہ فطرت جو ہے یہ چینج کرنا بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتا ذہن بھی ٹھیک ہوگا اور ذہن فریش بھی ہو جائے گا اور خدا نئے نئے کام بھی کرے. اصل میں یہ سمجھتا ہوں لالا جی کہ
फितरत इंसान के बस की है ही नहीं चेंज करना। मैं भी यही बात अगर इंसान खुदा कर सकता है, खुदा तो कर सकता है, मेरा कहने सिर्फ खुदा ही सब कर मेरा सकता ख्याल है। फितरत अगर ज़हन चेंज हो जाएगा तो फितरत चेंज हो हाँ, ये- शरीफ ये- साहब बात कर यही रहे मैं थे कहना कि कायदे आजम जो इस मुल्क के बानी हैं, लेकिन हमारे जो ईमान का बानी है वो यसु है, और हमें उस पर निगाह करने की ये जरूरत तो पहले है। कह चुके हैं ना कि ईमान के बानी और कामल करने में यीशु को। मैं दोबारा हाँ, मैं एक बात कर रहा हूँ, तो जाहिर बात है कि उसमें वो ऑटोमेटिकली ठीक होता चला जाएगा। ये तो एक बातें बिल्कुल बिल्कुल 100% दुरुस्त है, और जो लब्बे लबाब है वो यही है कि जिस चीज़ को आप ज़्यादा फीड करेंगे, अगर आप अपनी रूहानी ज़िंदगी को फीड करेंगे वो ग्रो करेगी, बरकतें आएंगी, फ्लरिश होगी, और अगर आप अपने जिस्म को फीड करेंगे तो वो फ्लरिश होगा, वो उसकी रविशों में इजाफा, उसकी खसलतों में इजाफा होता जाएगा। ऑफ द स्क्रीन कैमरे के पीछे जब हम बैठे हुए बात कर रहे थे, मैंने एक बात कही थी, मैं उस बात की तरफ आना चाहता हूँ, जहाँ पर मैंने कहा कि जो खुदा का कलाम है ये एक समंदर की तरह है। जो गोताखोर है ये उसकी मर्जी है कि उस समंदर के गहरे में जाकर वो अपने लिए क्या निकालता है। इसके अंदर मिनरल्स भी हैं, इसके अंदर अच्छी मछलियाँ भी हैं जो खुराक बन सकती हैं, इसके अंदर ज़ख़ीरे भी हैं, मिनरल्स भी हैं, जूल्स भी हैं, हीरे भी हैं, मोती भी बड़े कीमती समंदर की तह में पड़े होते हैं, और इसमें झाड़ियाँ भी हैं, इसमें वो भी मछलियाँ हैं जो खाने के काबिल नहीं हैं, हराम मछलियाँ भी हैं, इसके अंदर फजूलियात भी बहुत सारी है समंदर के अंदर है। तो गोताखोर की मर्जी है कि वो अपने लिए क्या निकालता है। अब खुदा का कलाम इंसान की अपनी मर्जी है कि वो उसमें से क्या निकालता है। मैं ऐसे अक्सर कहता हूँ लोगों के लिए कि जिस बात पर आप ईमान ले आएंगे वो आपकी ज़िंदगी में पूरा होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, कई दफ़ा हम सुनी सुनाई बात पर चुके बहुत यकीन उन्होंने पंजाबी जी कहते हैं तेरा बंदा जरा कच्चे कन्ना वाला है, उसके कान कच्चे, इसको जो बात बोलो ये मान लेता है। तो कई लोग ऐसे हैं जो बस सुन लेते हैं वो उसी पर ईमान ले आते हैं। मैं एक दिन एक टीवी पर चैनल देख रहा था और वहाँ पर एक शख्स बात कर रहे थे बच्चों की पैदाइश के ताल्लुक से। जो बच्चे पैदा होते हैं और जब वो पैदा होते हैं, वो खुदा ना खास्ता अगर कोई बच्चा मर जाए, माँ के पेट में मर जाए, या पैदा होते ही कुछ बच्चे खुदावंद में सो जाते हैं। वो कह ये रहे थे, अब ये थियोलॉजी है ना, ये उनकी हमारी थियोलॉजी नहीं है, ये मैं उस बंदे की थियोलॉजी कह रहा हूँ। वो ये कह रहे थे कि जो मर जाते हैं, जो फिजा में बदरवां हैं, वो उनकी रूहों को पकड़ती हैं और अपना हम शक्ल बना लेती हैं, यानी कि उसको भी बदरू बना लेती है। उस बच्चे की जो मरा है माँ के पेट में या पैदा होते ही, उसकी रूह को वो अपना हम शक्ल बना लेती हैं और उसे बदरू बना लेती हैं। अब मैं जब ये बातें सुनता हूँ तो मैं ये भी सोचता हूँ कि उस बंदे के सामने कोई 200-300 लोग बैठे हुए थे सुनने वाले, उसके कुछ फेसबुक पर फॉलोवर्स भी होंगे, उसको कुछ लोग सुनते और मानते भी होंगे। अब इतने लोग इस तालीम को सुनकर ईमान भी ले आएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर। प्रॉब्लम ये है कि जिस बात पर आप ईमान ले आएंगे वो आपके लिए होना शुरू हो जाएगी। बस अब इस पर थोड़ी रोशनी डाल देगा। सर, ऐसी तालीमें और ऐसी तोहमात मैं अक्सर अपनी कलीसिया में या आम भी जब बैठते हैं, मैं कहता हूँ जब भी आपके पास कोई इस तरह का आलिम, कोई खादिम को आता है, कलाम, खुदा का कलाम जो है ये हमारे पास कसौटी है। अगर कसौटी भी और सोटी भी है। कसौटी ठीक है। तो आप देखें क्या बाइबल में, क्या यीशु मसीह ने, क्या शागिर्दों ने, मतलब इस तरह का कोई एक्शन हुआ, कोई ऐसा कोई है हमारे पास? अगर आपको नहीं याद, अपने पासबान से पूछें, अपने पासर से पूछें कि ये जो नया बंदा को आया भाई, ये हमें, मैं आपको ये बताऊँ, हमारे ना इलाके में एक बंदा आया को दुआ कर कह रहा है, और तो किसी दसिया नहीं, ये तो सारी खोपड़ियाँ लटकी हुई सारी। वो सारे डर गए भाई। यार भाई साहब, एक मजे की बात बताता हूँ। एक और, मैं भी एक फैमिली में गया, आपकी बात सुनते हैं बड़े मुझे याद आ गई। कहता है
कहता वो देखो वो जा रही है, वो देखो वो उत्थे चले गए, वो ਇੱਥੇ आ गई है। कमरे में बैठे हुए सबके ऊपर खौफ तारी हो गया, जनाब इतने तो बदरुआ फिर रही ने। वो लोग समझते साडा पादरी हो गया अन्ना, इन्हों सब वेख लिया। और हमारे लोग शायद चाहते भी ऐसे ही आने वो ड्रामा चाहिए ना, वो वेख लेंदा जी हैं, वो सब कुछ दस देता है। तो हमारी एक बहन है भाई साहब आपकी एक बात जो है इसमें इजाफा हो जाएगा, वो हमारे जब ऐसा कोई होकर जाता है फिर कहते ने पादी साहब को बुलाओ, और आगे बुला के कहते ने भाई साहब देखो जरा नजर मारो। कुछ वेख्या जे कोई नजर आ रहा है? तो हमारी बहन कहती जेड़ा बंदा इंदा है ना उन्होंने कहा हुन खोपड़ियां ला के भी जा, जे तू हुन वखाए नु कढ के भी जा, उसको फिर जाने ना दे, उसको बोले मैं यहाँ पे। सो कहने का मतलब पादी साहब, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आप देखें यीशु मसीह ने ये खिडाना और बाल नोचना और बदरू, क्या यीशु के नमूने में कोई ऐसी चीज़ है? क्या शागिर्दों के, क्या रसूलों के माल देखे जी, वो नाखून में दिखा देता है, वो अंगूठी में बहुत, मैं समझता हूँ ये सिर्फ वही बात सहन की। तब हमारा किसी ने कहा कि फारिग दिमाग शैतान का कारखाना बन जाता, उस दिमाग को खुदा के कलाम पर लगाएं, उसे सीखें, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, सुने। जितना आप कलाम से पैसा भरे होंगे, मैं समझ उतना ज़्यादा आप गुमराह कम होंगे, उतना ज़्यादा शैतान अगर डरता है ना, वो कलाम जानने वाले और मानने वालों से डरता है। सच बात। मैं कहता हूँ जो खाली दुआ करने वाले लोग हैं ना, और खाली वर्शिपर लोग हैं, खाली से मुराद है कलाम से वो नहीं वाक़, वो ऐसे ही है जैसे एक गन तो है, लेकिन अगर आपके पास राउंड नहीं है, गोली नहीं है, बारूद नहीं, तो गन वो डंडे से ही बुरी। ठीक बात है। अब कई आप दुआ करने वाले खाली जो दुआ कलाम दानों को नहीं, उससे वाकिफ या कलाम से वो सीखते नहीं हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, वो ऐसी गलत किस्म की जो भी नजर तालीमात फैलाते भी हैं, मानते भी हैं। यसू ने देखे सर, जब इब्लीस आज़माने गया, तीनों बातों में यसू ने ये कहा लिखा है कि लिखा है, यसू ने कलाम से लिखा है, कलाम दो धारी तलवार, कलाम से शिकस्त हुई इब्लीस को। हम देखते हैं यसू ने वहाँ दुआ नहीं की, ना कोई वहाँ पर कोर्स शुरू कर दिया। असी बदरू वे कहते घंटा और ढोल किया थक जाता है, वो आदि मैं नहीं जानता। हम अच्छा, मैंने एक जगह ये भी देखा, मैं वहाँ पे गया तो मुझसे पहले चंद लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। खैर जिस जगह पर मैं बहुत रेयर है भाई साहब, कुछ 2 साल में किसी के घर जाऊँ दुआ करने के लिए, बहुत रेयर है। लेकिन मैं एक जगह गया, बड़े साल गुजरे, तो मेरे जाने से पहले अच्छा वो वर्शिप कर रहे हैं, और वो जिस बंदे में बदरू थी लड़की में, वो उनसे कह रही है और जोर दी बजाओ, और जोर दी बजाओ। अच्छा वो कही जा रही है ये और जोश में, ये और जोर से बजा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा एलिया ने बाल के पुजारियों को नहीं कहा तो और जोर से चलाओ, तुम्हारा देवता, जिस देवता की हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो सोया हुआ नहीं है, वो जागा हुआ है। हमारे एक दोस्त आते हैं पादरी बॉब स्पॉरलॉक साहब, वो कहते हैं अगर कोई मेरे पास शिफा के लिए दुआ करवाने आता तो मैं उसे ये नहीं कहता कि इधर बैठ, मैं पहले गीत गाऊंगा, म्यूजिशियन की तरह मैं उसको फ़ोन करके बुलाऊं, मैं उसको ये नहीं कहता कि रुक जा पहले मैं पोशीदगी में कोई अनॉइंटिंग लूँ, खुदा से मसा लूँ, फिर मैं तेरे। उसने कहा आई बिलीव के रोल को मुझ में है। आमीन आमीन। उसने कहा खुदावंद यीशु के नाम से जब मैं दुआ करूंगा बीमारी चली जाएगी। यीशु ने कहा कि तुम्हें मैं हुक्म देता हूं, हाँ इख्तियार है। अच्छा वो जो प्रॉब्लम है, वो जो आपने बात की, मैं एक्चुअली उसकी तरफ लाना चाह रहा हूँ। मसीह ने अपनी जुबान से जब उसे आजमाने वाला आजमा रहा था, उसका मुखालिफ, लिखा, उसने 3 मरतबा कहा कि लिखा है। अब वो तहरीर है। अब एक मिसाल मैं आपको देने लगा हूँ। इरशाद आज़म हमारे अकीदे का, बिलखुसूस हम जो पेंटिकॉस्टल चर्च हैं, हम तो बहुत ज़्यादा इवेंजलिकल, हमारी जो स्पिरिट है, करिश्मा है, उसमें हम कहते हैं इरशाद आज़म की तकमील में हमारा 100% किरदार। मसीह ने कहा जाओ और सब कौमों में मुनादी करो, जो ईमान लाए बाप बेटा और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो। अब उसने कह दिया है, लेकिन कईयों को जब आप इरशाद आज़म के लिए कायल करें, वो कहते हैं पहले बस अब मैं दुआ करूं, मैं खुदा से पूछूंगा कि खुदा मैं जाऊं या ना जाऊं। अच्छा बुलाया जाना एक डिफरेंट बात है, लेकिन इरशाद आज़म की कॉल सबके लिए है। इरशाद आज़म की कॉल हर एक ईमानदार के लिए है, वो पादरी के लिए या किसी मखसूस मुबशर के लिए नहीं है। इरशाद आज़म इज फॉर एवरी बिलीवर।
कहते मैं दुआ करांगा, पूछांगा खुदा। अब प्रॉब्लम ये है कि कई दफा हम लिखे हुए पर ईमान नहीं, मैंने इसलिए कहा शुरू में कि कलाम में लिखा है, लेकिन अब डुबकी मार के हम क्या निकालते अपने लिए, ये हमारे अपने ऊपर है। कई लोग अपने लिए बाइबल में सिर्फ लानते ढूंढते रहते हैं। खुदा किस बात से नाराज होता है? अच्छा, वो इस बात को नहीं देखते कि खुदा किन बातों से राजी है, वो इन बातों को देखते खुदा को किन किन बातों से नाराजगी है। फोकस ही नाराजगी रहता है। चर्च में कई दफा तालीम देते हुए हम सिर्फ लोगों को ये बता देते हैं कि ये ना करना क्योंकि खुदा को इससे नफरत है, लेकिन कई दफा हम लोगों को ये नहीं बता पाते कि ये करना क्योंकि खुदा इससे राजी होता है। तो एक सिक्के का रुख दिखा देते और दूसरा नहीं दिखाते। आज बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं ज़रूर चाहता हूँ कि पास्टर अनमोल, क्योंकि आप सबसे कम बोले मैं ज़रूर चाहता हूँ कि कुछ इख्तिताम की तरफ हम चलें और इन बातों के कंक्लूजन की तरफ आए। इस सारी फेलोशिप के लिए, इन सारी बातों के लिए जो खुदा की ज़ुरी में हम सब ने की है, मेरा दिल नहायत खुश था और मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता था। सारे बहुत ज़बरदस्त बात कर रहे थे, लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ तमाम देखने वालों को भी, कि याद रहे कि खुदा के कलाम में चलना ज़रूरी है। और नया साल है, पॉजिटिव सोचें, मुस्बत सोच रखें। हालात जैसे भी हैं, आप मुस्बत हो जाएं, खुदा के घर जाएं, इबादत करें, चर्च के साथ मुंसलिक हो जाएं। खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको बढ़ाएगा। और आप इस बात को याद रखें कि जब आप खुदा के साथ वफादार हो जाएंगे तो खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखें। जब मोहब्बत रखेंगे तो सारी चीजें आपके लिए वक्त ब वक्त मुहैया होंगी। तो ये नया साल आपके लिए, आपके खानदान के लिए, आपकी कलीसियाओं के लिए बहुत बाबरकत साल होगा। दुनिया कुछ भी करे, दुनिया में कुछ भी हो, आपका फोकस खुदा का कलाम और खुदा का बेटा यीशु मसीह होना चाहिए। और फिर आप अपनी जिंदगी में बरकत को देखेंगे, उनको रिसीव करेंगे, उनको फील करेंगे और उनमें जिएंगे। आमीन आमीन। प्रोग्राम के इख्तिताम में मैं ज़रूर आपको इस बात की फिर से पाल साहब की बात को अवलीन दर्जा देते हुए मैं आपको फिर से बात एम्फोसाइज करना है, खुदा का कलाम समंदर की तरह है। इसमें से अपने लिए मोतियों को निकालें, ना कि सिर्फ कंकरियां बटोरने के चक्कर में रहें। कंकरियां अच्छी होती हैं, लेकिन कंकरियां देखने में अच्छी होती हैं, कई दफ़ा वो चमक भी रही होती हैं, लेकिन जो गहने हैं उनका मोल बेशकीमत है। सो ज़रूर खुदा के कलाम में से अपने लिए बरकतें बटोरें। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। वो लानत का खुदा नहीं है, वो बरकत का खुदा है। वो जवाल का खुदा नहीं है, वो बरकत और सरफराजी का खुदा है। वो आपको ब्रोमंद करना चाहता है। व्हाट आर यू गोइंग टू बिलीव टुडे? आप किस बात पर ईमान लेकर आएंगे? क्या आप सिर्फ खुदा को एक गुस्से वाला खुदा देखना चाहते हैं, सिर्फ मार डालने वाला खुदा देखना चाहते हैं, या बरकत वाला खुदा देखना चाहते हैं? Whatever you are going to believe, आज मार्केट में नकाले हैं। मैं एक जगह पर, पता नहीं मुझे याद नहीं, मैं हलवा खरीदने गया था शायद, तो जिस जगह पर हलवा खरीदने गया वहाँ पर उन्होंने बाहर अपने बोर्ड पर लिख कर लगाया हुआ था, उसने कहा हमारी एक ही पाकिस्तान में ब्रांच है, नकालों से खबरदार रहे। और ये बहुत ज़रूरी बात है। जो बात खुदा की पाकीज़गी के दायरे से बाहर है, जो बात खुदा के कलाम से अलाइंड नहीं है, कभी भी उस पर ईमान न लेकर। इट डज नॉट मैटर कि वो बात कौन कह रहा है, अगर वो कलाम के जाविये में पूरी नहीं बैठती, याद रखें कि आपने उन बातों को नहीं मानना। सो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मैं ज़रूर चाहता हूँ कि हम पास्टर फरमान लाला साहब के साथ मिलकर एक दुआ करें आपके लिए इस साल के आगाज़ में, और हम सारे भाई उसमें आपके लिए मुतफ़िका तौर पर दुआ गो हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए, अपनी बरकत के लिए आज इस दुआ को कबूल कीजिएगा। आइए अपने हाथों को बुलंद करेंगे, अपने खुदावंद का, रब्बों के रब का, खुदावंदों के खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते, तुझे मुबारक कहते हैं
क्योंकि खुदावंद तू भला है और तेरी शफकत अबदी है। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा गुजरे साल में तूने हमारी मदद की, हमें संभाले रखा और खुदा हमारी जिंदगियों में तूने बड़े बड़े अजीब काम किए हैं। हम खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम सब खादम मिलकर खुदावंद तेरे नाम को जलाल देते हैं। और मेरी दुआ है खुदावंद जो हमें इस दुआ में शामिल है, जो इस दुआ को सुन रहे हैं, खुदावंद तूने उनकी भी मदद की है, लेकिन हमारी सबकी दुआ है कि खुदा नए साल में खुदा उनके लिए नए काम करना, नए साल में खुदा आसमानों को खोलकर बरकतों को जारी करना, नए साल में खुदा हमें गहरे में जाल डालने का फजल देना और खुदावंद अपनी कुदरत से बड़े बड़े अजीब काम करना। खुदा अपनी मिनिस्ट्रियों को, अपने चर्चों को खुदा तेरे ताबिया करते हैं। हम पिछले साल में जो काम नहीं कर पाए खुदा, हम मिन्नत करते हैं कि अपने बेटे के वसीला से खुदा नए काम करने का फजल देना, नए साल में एक नया काम करना खुदा। और मेरी दुआ है कि खुदावन तेरे खादम पास्टर दानिश पीटर के लिए, खुदा उनकी सारी टीम के लिए, उनके खुदा सारे खुदा से काम के लिए, खिदमत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, जो कि कम वक्त में तूने बड़े काम किए हैं और खुदा टीवी को यीशु के नाम से तरक्की दी है, बढ़ाया है। तेरा शुक्र करते हैं खुदा अपने बेटे के वसीला से खुदा। ग्रेस नेटवर्क टीवी की सारी टीम के लिए खुदावन तेरी बरकत चाहते हैं खुदा। अपना हाथ बढ़ा, हम सभी को बरकत दे और वतन पाकिस्तान के साथ हो। और खुदा ये साल एक ताजगी का साल है, ये साल एक बहाली का साल है, ये साल खुदावंद आसमानी बाप तेरी कुदरत से खुदा का अजीब काम होने को है। तेरा शुक्र करते हैं वतन पाकिस्तान में खुदा बड़े बड़े अजीब काम हो। नया साल हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, ताजगी का सबब हो, तब्दीली का सबब हो, ज़हन चेंज होने का सबब हो और तेरा रहम, तेरा फजल खुदा मांग लेते हैं। खुदावंद अपना हाथ बढ़ा, हम सब की मदद कर। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद की बरकत का हाथ आप तमाम प्यारे बहन भाइयों पर हो। मेरी अजीज बहन और भाई याद रखें, ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन हमेशा आपके लिए है और हमेशा आपके लिए दुआ गो रहता है। हमारी हेल्पलाइन नंबर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। इस नए साल में हम बहुत सारे नए अज़ाइम और जज्बे के साथ नए कामों को करने वाले हैं। बिलखसूस हम अपनी नशरियात में अंग्रेज़ी ज़ुबान का इस्तेमाल ज़्यादा करने वाले हैं और उसका एक बड़ा सबब है, खुदा ने मुझे जाल को फैलाने की ताकीद की है, उस जाल को वसी करने की ताकीद की है। अंग्रेजी, अरबी और दीगर ज़ुबानों में भी आप ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन पर नशरियात को बाकायदगी से देखेंगे और उसका सबब ये है कि हम ज़्यादा अक़वाम तक इंजील के पैगाम को लेकर जाएं। याद रखें, खुदा ने हमें इस बात के लिए कहा है और कायम किया है कि दुनिया के हर एक घर में इंजील मुक़द्दस का एक्सेस हो, अवेलेबल हो। सो ज़रूरी है कि उर्दू हिंदी के साथ हम अरबी और अंग्रेजी की नशरियात पर भी बहुत ध्यान दें। मुझे आपकी दुआओं की और आपके हदिया जात की जरूरत है। अगर आप ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन के अब तक पार्टनर नहीं है, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। ये एक जरखेज जमीन है जिसमें आपका बीज जरूर फल लाएगा और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे काम हैं जो सिर्फ आपकी मदद ही से मुमकिन है, आपके हदिया जात से मुमकिन है। अगर आप कोई मिनिस्ट्री है, चर्च है, इदारा है या मसीही घराना है, मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ। आइए खुदावंद के काम में हमारे साथ शरीक हों और इस बात को याद रखें कि खुदा बीज उसी को देता है जो बीज बोना चाहता है और होता है। तो जरूर अपना कीमती बीज ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन और हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर बोएं और आइए मिलकर खुदा के काम को इस पूरी दुनिया में लेकर चलें। इंजील के पैगाम को जो अक़वाम के लिए नजात, बरकत और बहाली है। खुदावंद आप तमाम को
अपनी बरकतों से नवाजे, अपना बहुत ख्याल रखें। मैं फिर से आपसे मिलूंगा प्रोग्राम फजल इलाही में 2024 का पूरा साल। May the Lord bless you and may the Lord bless our beloved country Pakistan. आमीन।